फेल, पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर फेल है, क्योंकि यहाँ जो पुलिस है वो बीजेपी बीजेपी की सरकार वहाँ काम कर रही है, और वह हिंदूवादी संगठन जितने भी काम कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। वहाँ जो मुस्लिमों की जो उसको तोड़ा गया है मस्जिद को, वो गलत तोड़ा गया, जो सर्वे हुआ है वो गलत हुआ है, और बच्चों को जो मारा गया है वो गलत मारा गया है। मतलब पत्थर फेंकोगे ऊपर से? मैं ये कह रहा हूँ जो भी वहाँ हुआ इसका मतलब है कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? बीजेपी का लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए। क्या करेगा? छतों पर से पत्थर फेंक रहे हो? जो भी हुआ है ये सब बीजेपी अपने फायदे के लिए करा रही है। उनके अपने गुंडे जाते हैं, वो जाकर वहाँ दंगाई फैलाते हैं, और वहाँ पर वोट के फायदे के लिए लोगों की मौत तक भी करवा दी जाती है। बिल्कुल चलाइए, वो दिखाई दे रहा है पुलिस गोली चलाता हुआ, सीधा वीडियो में आया हुआ है। वो पोस्टमार्टम करने वाले उनके हैं, मारने वाले उनके हैं, केस रजिस्टर्ड करने वाले उनके हैं, और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी उन्हीं के हैं। पूरी सरकार, पूरी यानी कि बीजेपी का पूरा हस्तक्षेप है, मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप है, प्रधानमंत्री तक का हस्तक्षेप है वहाँ पे, क्योंकि उन्होंने एक ही वो बना रखा है कि धर्म बांटने का काम कीजिए, मुस्लिमों को दबाने का काम कीजिए, उन्हें जितना से जितना ज़्यादा नीचे दबाओगे हमारी वोट ज़्यादा आएंगी। और धर्म की अफीम एक ऐसी है, उसका नशा सालों तक नहीं उतरता है। लोगों की नज़रों पर जो धर्म का नशा चढ़ा हुआ है, उस नशे में होकर मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है, उनके बच्चों को मारा जा रहा है। आज की डेट में मुस्लिम इतना डरा हुआ है देश में कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, वो इतना दब चुका है। वो कहीं आपने कोई दंगा करता हुआ या वो पब्लिक प्लेस पर नमाज तक नहीं पढ़ सकता, वो उन्हें अपनी मस्जिदों का खतरा है। अभी शिमला की देखी होगी आपने, वहाँ भी मस्जिद उनकी टूटी। पहली मस्जिद बाबरी मस्जिद ऑलरेडी टूट चुकी है, पहले खत्म हो चुकी है। बार सर्वे हो रहे हैं, बार उनकी मस्जिदों को हिंदू संस्थान बताए जा रहे हैं, जबकि ऑलरेडी एक्ट है, पहले से ही कानून है कि जो मस्जिद बनी हुई छोड़ा जाएगा। तो साथियों, मैं कह देश के अंदर वो बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि इसका फायदा सीधे बीजेपी को वोट में। अरे बीजेपी की है ना, बीजेपी सरकार से पहले क्यों नहीं हुआ? आप बताइए, बीजेपी सरकार से 2014 से पहले मस्जिदों को तोड़ा गया क्या? बताइए, मस्जिदों में कहीं ढूंढा गया कहाँ पे? ना तो वहाँ त्रिशूल मिला, ना भोले का शिवलिंग मिला, कुछ मिला क्या? बताइए, मस्जिदों में आपसे पहले कुछ मिला? जब से बीजेपी सरकार आई है तभी से ये खंडन हो रहे हैं, तभी से मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, तभी से मुस्लिमों को परेशान किया जा रहा है। उन्हें दंगों में, दिल्ली दंगों में भी जबरन पार्टी बना गया है, जो बरी हो रहे हैं। मैं करकटडूमा कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, वहाँ मुस्लिम जितने भी दंगे में बनाए गए पार्टी सारे बरी किए जा रहे हैं, क्योंकि अरे जस्ट 1 मिनट, क्योंकि उन्हें गलत पार्टी बनाया गया और कोई एविडेंस नहीं होने के कारण वो बरी किए जा रहे हैं सीधे। तो इसलिए मुस्लिमों को दबाने का जो काम किया जा रहा है, उसका बेनिफिट आप सोच सकते हैं किसको है। दबाने का जो बेनिफिट है वो हिंदुओं को, और हिंदू कोई पद्धति नहीं है, इसलिए सनातनियों को। और सनातन धर्म कौन है? पहले ब्राह्मण था, फिर हिंदू बन गया, सत्ता पाने के लिए सनातनी बन गए। ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले जब तक रहेंगे यही दंगे फैलाते रहेंगे। तो सरकार का क्या लेना देना बताइए? कोर्ट ने फैसला सुनाया। पार्टी सरकार ने बनाई है उन्हें। पार्टी का मतलब सरकार किसकी है? सरकार यूपी, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में? सेंटर के अंदर में। तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें पार्टी बनाया जबरन, वहाँ आपस में। यूपी में संभल में देखिए, नहीं, यूपी में भी सरकार बीजेपी वालों की है, तो लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो इसका मतलब है कि जिस देश या प्रदेश में दंगे हो रहे हैं, मुस्लिम लोग मारे जा रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, धर्म की आड़ में आप बेनिफिट ले, इसका मतलब है ये इसकी पूरी भी लॉ एंड ऑर्डर चलाने में बढ़िया नहीं है, सरकार चलाने में बिल्कुल भी नाकाम है। सब पहुँचे समूह पहुँचे। जैसे के बाद में गुंडे फेंकते हैं, उन्हीं के आरएसएस के, हिंदू वाहिनी के, हिंदू जितने संगठन हैं उनके, बीजेपी के जो नेता हैं वो अपने आदमी
पत्थर भेजते नहीं, हैं आपके पहले, आंदोलन में तो नहीं लगता पत्थर, जैसे हाँ। बनमट वही भेजते हैं और वही फिर बरसाते हैं अपने गुंडे भेजकर, पर वही वो शुरुआत कराते हैं दंगे की। सर, याचिकाकर्ता विष्णु जैन ने कहा है कि बाबर ने 1529 में मंदिर तोड़ के वहाँ पे शाही जामा मस्जिद बनवाई संभल में, क्या कहेंगे इसमें आप? तो 1500 की जो अब जो गलती होगी थी, क्या तुम भी गलती पे गलती करोगे? एक राजा ने जो गलती कर दी तो उस गलती के ऊपर उस गलती को सुधारने के लिए आप भी गलती करोगी। बाबर ने जब उस समय जो किया, लेकिन अब तो देश आज़ाद है, उस समय तो राजशाही वो था, मुस्लिमों का राज था, वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन अब बाबा साहब अम्बेडकर का बना हुआ संविधान लागू है, देश में असली लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र में हमारे संविधान में कुछ अधिकार दिए गए हैं, लोगों को जीने का अधिकार, लोगों को खाने का, रहने का, नौकरी करने का, पैसा करने का, उनको सारे अधिकार हैं। तो आज की डेट में जब लोकतंत्र है और सुप्रीम कोर्ट उसका रक्षक है हमारे संवैधानिक अधिकारों का, ऐसा संविधान पूरी दुनिया में नहीं है जो आज की डेट में, जिसका हम संविधान का आज यहाँ पे संविधान दिवस मनाया जा रहा है। तो उन अधिकारों को आज की डेट में जो जो नस्ते नाबूद करने का काम किया जा रहा है, तो वो सरकारें करना गलत है। संविधान के विरोध में काम कर रहे हो, संविधान का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हो। संविधान में रहते हुए लोगों को आप लॉ एंड ऑर्डर जारी कर लोगों को सजा सुना सकते हैं, तो उन्हें सजा सुनानी चाहिए प्रॉपर तरीके से। किसी के घर पर बिल्डोजर चलाना वो कहाँ का संविधान के अनुरूप है? बिल्डोजर किया सुप्रीम कोर्ट ने, प्रोविजन नहीं है। केस दर्ज करोगे तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून का पालन होगा। उसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जज जो बैठे हुए हैं वकीलों के माध्यम से और जजों के माध्यम से पूरा केस की प्रक्रिया न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए हटाया जाएगा। बाबरनामे में लिखा हुआ है कि हरिहर मंदिर था। अरे बाबरनामे को गोली मारो, मैं संविधान की बात कर रहा हूँ। आज की डेट में देश में संविधान लागू है ना। आप जो लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, यहाँ खड़े हो, आप जो स्पीच ले रहे हो या स्पीच दे रहे हो, ये संविधान के संविधान तो कहता है एविडेंस लाइए, तो आज हम यहाँ 5 बजे तक की परमिशन है, संविधान के हिसाब से हमें 5 बजे तक की परमिशन मिली है कि आप अपने संविधान दिवस की 5 बजे तक। आप संविधान की बात कर रहे हैं, 1991 चाहे वो मुसलमान का हो, हिंदू का हो।